नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के नए कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज आपसे एक ऐसे मुद्दे को लेकर रूबरू होता हूं जो आजकल काफी चर्चा में है और आपके लिए भी जानना आवश्यक है। आज मैं एक ऐसे मिशन को लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं जो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा मिशन होने जा रहा है। इस मिशन का नाम है समुद्रयान। तो आज हम जानेंगे कि क्या है समुद्रयान मिशन, इसका उद्देश्य क्या है और यह कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है समुद्रयान मिशन। दर्शकों, समुद्रयान मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का पहला मैन्ड मिशन है जिसमें 3 लोग समुद्र की गहराई में जाएंगे और वहां की स्टडी करेंगे। इस मिशन के लिए जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000। इसको मत्स्य 6000 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई में जाकर स्टडी करेगा। मत्स्य 6000 को NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है जो कि 12 घंटे लगातार काम करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इमरजेंसी में यह 96 घंटे तक भी काम कर सकता है। इसमें 80 mm मोटी टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि यह 600 गुना तक के दबाव को भी झेल सकेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि समुद्र में 6000 मीटर पर कितना प्रेशर हो सकता है। अभी कुछ समय पहले ही एक टाइटन सबमरीन जो कि टाइटैनिक जहाज के अवशेष देखने के लिए गई थी वह वापस नहीं लौट पाई, जिसमें 5 लोग मारे भी गए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी गहराई में जाने वाली पनडुब्बी बनाना कितना चुनौती भरा कार्य है। इस पनडुब्बी की सबसे खास बात यह है कि इस पनडुब्बी में इस्तेमाल लगभग 70% टेक्नोलॉजी भारत की ही है। यह 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसका बजट 4077 करोड़ रुपए है। अब आपको बताते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, यह काम कैसे करेगा और भारत को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्र की जैव विविधता यानी कि समुद्र की बायोडायवर्सिटी की जानकारी प्राप्त करना है। वहां पर किस तरह के संसाधन हैं और उन संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से हम समुद्र के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन से समुद्र में किसी भी प्रकार की अशांति यानी कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, या यूं कहिए कि किसी भी जीव को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा यह हमारी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को भी सपोर्ट करेगा जिसका उद्देश्य भारत की GDP में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना, तटीय समुदाय के लोगों की जिंदगी में सुधार लाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखना तथा समुद्री क्षेत्रों, संसाधनों आदि की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। अब आपको बताते हैं कि यह काम कैसे करेगा। साथियों, समुद्र के बीचों बीच एक जहाज जाएगा जिसमें एक पनडुब्बी होगी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मत्स्य 6000। इस पनडुब्बी को समुद्र में उतारा जाएगा जिसके बाद इसका पायलट इसको समुद्र के अंदर लेकर जाएगा। इसके ग्लास से क्रू मेंबर्स बाहर देख सकेंगे और अगर उन्हें कुछ ऐसी अद्भुत चीज या ऐसी कहिए कि ऐसी कोई नायाब चीज नजर आ गई तो वह उसे रोबोटिक हैंड के जरिए इकट्ठा कर पाएंगे जिसे बाहर लाकर स्टडी किया जाएगा। दर्शकों, अगर यह मिशन कामयाब होता है तो भारत 5000 मीटर से ज्यादा की गहराई में जाने वाला छठा राष्ट्र बन जाएगा। इससे पूर्व US, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना इस कीर्तिमान को हासिल कर चुके हैं। साथ ही भारत ऐसा देश है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के नजदीक है। तो जरा सोचिए कि अगर यह मिशन कामयाब होता है और हमें समुद्र में कुछ नायाब चीज मिल जाती है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।